बैटरी पर C5, C10, C20 जो लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है? बैटरी जब आप लेने के लिए जाएं तो आप बैटरी लेने में कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं कि जिस बैटरी की आपको ज़रूरत है वही बैटरी आप लें। उस चीज़ का जो निर्धारण है, हम लोग क्या सबसे मोटी मोटी चीज़ क्या समझते हैं कि बैटरी पर जो लिखा हुआ AH होता है बस उसी को हम मान के चलते हैं कि 150 यदि AH की बैटरी है तो बहुत ही अच्छी बैटरी है, इसी को हम ले लेते हैं। लेकिन बैटरी में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, यह C5, C10, C20 बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। यहाँ से आपका ये निर्धारण हो पाता है कि बैटरी जो आप ले रहे हैं वो एकदम सही है आपके लिए कि नहीं सही है। अगर आपने इसमें C5, C10, C20 में सही निर्धारण नहीं किया, सही उस मतलब जो ज़रूरत है आपको, जिस सी की आपको ज़रूरत है वो सी यदि आपने नहीं लिया है तो आपको निकट भविष्य में दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो कैसे आप इसका चुनाव करें कि आपके लिए कौन सी बैटरी एकदम परफेक्ट है जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा आगे आने वाले समय में, और जो आप ज़रूरत के लिए आप सामान बैटरी को लगवा रहे हैं वो आपकी ज़रूरत फुलफ़िल हो जाएगी। तो आइए समझते हैं। देखिए, बैटरी दो प्रकार की लेते हैं हम। एक हमारा सोलर पैनल के लिए बैटरी होती है और एक नॉर्मल हम इन्वर्टर वगैरह के लिए बैटरी लेते हैं, या कार के लिए बैटरी लेते हैं, ट्रक के लिए बैटरी लेते हैं। तो अलग अलग ज़रूरत के अनुसार हम बैटरी को लेते हैं। तो उस सभी में हम केवल AH को ही देखते हैं, AH को ही प्रेफरेंस देते हैं कि जितने एम्पियर आवर की बैटरी होगी उतना एम्पियर आवर हमारे लिए बहुत बेहतर है। लेकिन उसमें C5, C10, C20 का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब C5, C10, C20 का क्या मतलब है? तो बैटरी में जो C5 लिखा होता है, C10 लिखा होता है और C20 लिखा होता है, तो यह जो है C5, C10 और C20 जो लिखा होता है ये बैटरी के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को निर्भर करता है कि बैटरी किस प्रकार से चार्ज होगी, कितने करंट पर चार्ज होगी और कितने करंट पर वो डिस्चार्ज होगी, इस पर यह चीज़ निर्भर करती है। अब देखिए C5 का क्या मतलब हुआ? तो देखिए C5 जो बैटरियां होती हैं वो वहाँ पर उपयोग की जाती हैं जहाँ पर क्विक करंट की ज़रूरत होती है, एकदम तत्काल आपको करंट की ज़रूरत होती है और जल्दी बैटरी को चार्ज होना होता है। मतलब आपको बैटरी को चार्ज भी बहुत तेज़ी के साथ बहुत जल्दी कर देना है, और बैटरी को आप जब आउटपुट लें तो भी आपको क्विक मतलब बैटरी को मतलब जो सप्लाई है आपको चाहिए वो बहुत तेज़ी के साथ सप्लाई चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए कार में यदि आपको बैटरी को यूज़ करना है, ट्रक में बैटरी को यूज़ करना है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे ट्रक में जब सेल्फ आप लगाते हैं तो सेल्फ लगाएंगे तो बहुत तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर आपको C5 बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कार है वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत है, क्योंकि सेल्फ जब लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करता है। आपका मतलब जो स्टार्ट करने वाला जो सिस्टम होता है उसको करंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो वहाँ पर आपको C5 का बैटरी का ही आपको ज़रूरत पड़ती है। कार है या ट्रक है, मान लीजिए 5 घंटे चला या 2 घंटे चला, उसके बाद आपकी जो ट्रक है वो खड़ा हो गया, फिर आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, 4 सेल्फ, 5 सेल्फ, 6 सेल्फ आपको लगाना पड़ा, तो बहुत तेज़ी के साथ आपको बैटरी कंज्यूम करेगा आपका ट्रक। और मान लीजिए 3 घंटे आपका ट्रक चला तो उसी देर में आपको बैटरी को चार्ज भी करना है, ट्रक के जो डायनेमो है बैटरी को उतनी जल्दी चार्ज भी करना है। मतलब उसको बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत कम समय मिलता है, और जब सेल्फ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए C5 वाली जो बैटरियाँ हैं वहाँ पर उपयोग की जाती हैं। अब जैसे C10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर इन बैटरियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सोलर की जो बैटरियाँ होती हैं वहाँ पर। अब सोलर में क्या होता है कि देखिए नॉर्मली सबसे बढ़िया जो पीक टाइम होता है सोलर का, मतलब आप सुबह मान लीजिए 7 बजे से लेकर के 7 बजे लगभग सूरज निकल आता है, और मान के चलिए आप 5 बजे तक या 6 बजे तक आपको सूरज की रोशनी मिल जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपको 11 घंटे का समय मिल जाता है। ठीक है, 11 घंटे का समय मिल गया, इस बीच में बैटरी चार्ज हो जानी चाहिए पूरी की पूरी। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना 11 घंटे का समय है। अब यहाँ पर क्या है, यदि आपने बैटरी C10 चुन ली है तो बैटरी को जो चार्ज होने के लिए जो करंट चाहिए वो 10 एम्पियर का करंट उसको चाहिए चार्जिंग के लिए, और 10 एम्पियर के ही रेशियो से वो करंट मतलब आपको देगी, और 10 एम्पियर के रेशियो से वह करंट चार्जिंग के लिए लेगी। अब क्या है कि जान लीजिए 11 घंटा, मतलब ये हुआ कि जो बैटरी है वो 10 घंटे में पूरी तरह से वो चार्ज हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए जब आपको टाइम कितना मिल गया 11 घंटे का,
अब आपको चाहिए था कितना 10 घंटे का पूरा पूरा, तो आपकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी और रात के समय आप उस बैटरी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिन के समय पूरी तरह से बैटरी आपकी चार्ज हो चुकी है यदि आपने C10 का बैटरी का उपयोग किया है तो। ठीक है, कुल मिलाकर के बात ये हुई कि बैटरी का जो चार्जिंग और जो डिस्चार्जिंग है वो इसी पर निर्भर करता है कि वो 10 एम्पियर के करंट से चार्ज होगी और 10 एम्पियर के ही करंट से वो डिस्चार्ज होगी। यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया। अब C20 का मतलब क्या हो गया कि वह 20 एम्पियर के करंट से चार्ज होगी और 20 एम्पियर के करंट से ही वो डिस्चार्ज होगी। अब इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम जो घरों में लगा हुआ हमारा इन्वर्टर होता है उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपकी जो बैटरी है, यदि आपने C10 की बैटरी लगवा ली इन्वर्टर में, तो क्या हो जाएगा कि आपको जो करंट है वो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लंबे समय में आपको ज़रूरत नहीं है। 20 घंटे मतलब 20 एम्पियर का टाइम और 20 मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों 20 एम्पियर का है आपका। ठीक है, तो अब वहाँ पर आपको C10 का लगा लिया तो आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाएगी। अब अगर आपने 20 का लगा लिया तो आपको 20 एम्पियर का करंट डिस्चार्जिंग के लिए मिल जाएगा। C10 में क्या होगा कि आपको डिस्चार्जिंग के लिए 10 ही एम्पियर का करंट मिलेगा। ठीक है, तो वो आपके लिए ज़रूरत के लिए नहीं है। मान लीजिए कई चीज़ें आपको घर में चलानी है तो 20 एम्पियर तक का करंट जा रहा है आपका, तो उसके लिए C20 की बैटरी की आपको बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। मतलब सबसे अच्छा जो काम करती है इन्वर्टर के लिए वो C20 की बैटरी होती है। तो जब भी आप बैटरी लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिखा होता है। देखिए C10 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए C20 लिखा हुआ है। इस जगह पर देखिए ये देखिए C20 यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपको बैटरी के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा C20 या C10, इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर C10 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर सोलर पावर की ज़रूरत होती है वहाँ पर C10 बैटरी का उपयोग किया जाता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि 10 एम्पियर के करंट से वो चार्ज होगी और 10 एम्पियर के करंट से ही वो डिस्चार्ज होगी। तो मतलब ये हुआ कि 10 एम्पियर का ही करंट आपको मिलेगा जब आप उसको यूज़ करेंगे बैटरी से। बैटरी की जो इलेक्ट्रिसिटी जो स्टोर की थी उसके जब आप यूज़ करेंगे तो 10 ही एम्पियर करंट मिलेगा, इससे ऊपर से करंट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपको स्मूथली, मतलब क्या है कि मिलेगा क्यों नहीं, यदि आप ज़्यादा करंट लेंगे तो भी मिलेगा, तो बैटरी की लाइफ जो है वो आपकी कम हो जाएगी, बैटरी जल्दी आपकी ख़राब हो जाएगी, बैटरी के जो सेल हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, उनको नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। यदि आप मतलब C10 की बैटरी है उससे आप 15 एम्पियर 20 एम्पियर करंट ले रहे हैं तो देने को वो करंट देगा लेकिन बैटरी को नुकसान होगा। लेकिन यदि आपने C20 की बैटरी लगवा रखी है तो आराम से आप 20 एम्पियर तक का करंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जैसी ज़रूरत हो उस प्रकार से आप देख लें। घर के लिए, इन्वर्टर के लिए आप C20 की बैटरी लगवाएं। इन्वर्टर मतलब मान लीजिए सोलर के लिए ज़रूरत है तो चूँकि आपके पास चार्जिंग के लिए केवल और केवल दिन का ही समय होता है, इसलिए 10 घंटे वाला ही आप चार्ज करें। 10 घंटे वाली ही मतलब C10 वाली ही जो बैटरी है उसको लें तो वो दिन के समय पूरी बैटरी को चार्ज कर देगा और रात के समय आप उसका उपयोग कर लेंगे। लेकिन वहीं पर यदि आपने इन्वर्टर में C20 की बैटरी लगा दी तो क्या होगा, अब उसको 20 एम्पियर चाहिए करंट वो चार्ज करने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए उतनी अच्छी उस समय सूरज की रोशनी आ नहीं रही है तो आपको पूरा प्रॉपर करंट मिलेगा नहीं, तो बैटरी आपकी चार्ज नहीं होगी, तो वो आपके लिए बेनिफिशियली नहीं होगा। आपको ये चाहिए तो कार ट्रक के वगैरह के लिए वहाँ पर जहाँ पर सेल्फ लगाना पड़ता है, क्विक करंट की ज़रूरत होती है, C5 लगाइए। अगर आपको सोलर के लिए ज़रूरत है तो C10 लगाइए, और यदि घर के इन्वर्टर वगैरह के लिए आपको चाहिए तो C20 की बैटरी लगाइए। तो इस प्रकार से आप बैटरी का चुनाव कर सकते हैं। केवल और केवल एम्पियर आवर पर ही आप निर्भर ना रहें, आपको C5, C10 और C20 पर भी ध्यान देना चाहिए जब आप बैटरी लेने के लिए जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि बैटरी में C5, C10, C20 का क्या मतलब होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो उसको भी कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।